हेलो, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। दिस इज अजय। स्वागत है आप सभी का इस धुआंधार पावर बाइक वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस में जो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को कैसे आप देखते ही पहचान सकते हो। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो नंबर आता है वो होता है नाउन का। जैसा कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। बट यहाँ से आपको सही आंसर नहीं मिल पाएगा। क्यों? मैं एग्जाम्पल लेकर आंसर को समझाता हूँ। जैसे मैंने नाउन में एग्जाम्पल लिया है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी, है ना। तो गरीबी ना ही नाउन है, ना ही पर्सन है, ना ही प्लेस है, ना ही एनिमल है, ना ही कोई थिंग है ना। तो अगर हम इस डिफिनीशन से जाएं तो गरीबी तो नाउन ही नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए ट्रिक है बच्चों, सी, फील, टच। आप इस दुनिया में जो कुछ भी देख पाते हो, महसूस कर पाते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, वो नाउन है। इन तीनों गुणों में कोई एक गुण अगर आपको उसमें मिल जाए तो वो नाउन होगा। आपको इस दुनिया में जो भी चीजें दिखाई देती हैं वो नाउन है। आपकी खुली आंखों से जो कुछ भी दिखाई देती हैं वो सब के सब नाउन है। लेकिन कुछ चीजें महसूस करने वाली चीजें हैं, जैसे हवा, एयर। बच्चों, एयर भी नाउन है, तो उसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, है ना। तो हवा नाउन होगा। गैसेस जितनी भी हैं, गैसेस भी नाउन होंगी, है ना। पेन भी नाउन होगा, पेपर भी नाउन होगा, चेयर भी नाउन होगा। तो अब आते हैं हम लोग रिचनेस, पॉवर्टी और इंग्लिश में। रिचनेस यानी कि अमीरी, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इलनेस यानी कि मतलब कि बीमारी, है ना। बुखार आ जाता है तो अब देखिए इंग्लिश जो है, आप किसी को छू कर बता सकते हैं कि इसको बुखार है या नहीं, है ना। रिचनेस किसी की अमीरी को देखकर बता सकते हो कि वो अमीर है। किसी की गरीबी को भी देखकर आप बता सकते हो कि वो गरीब है। तो सी, फील, टच के हेल्प से आप किसी भी नाउन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, पहचान सकते हो। ओके बच्चों, ये तीन वर्ड याद रखिए, सी, फील, टच। इसके हेल्प से आप दुनिया का कोई भी नाउन पहचान सकते हो। जैसा कि बच्चों मैंने एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको नाउन फाइंड आउट करना है, ठीक है। द यंग गर्ल, इसमें जो गर्ल है वो नाउन हो जाएगा। वॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर, ओके। एंड देन सी क्विकली डिसअपियर्ड, ओह माई, लेटर, टीचर, ये सारे के सारे नाउन हो जाएंगे। तो आपको बस नजरिया चेंज करना है कि क्या हम उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोचना है ना। जैसे ही आप सोचेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो नाउन है या नहीं। ओके, चलिए आइए आ जाते हैं प्रोनाउन में। प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ पर समझने की बात है। प्रो नाउन यानी कि जो नाउन का भी प्रो वर्जन है वो प्रोनाउन है। यानी कि जो नाउन का भी प्रो वर्जन है वो प्रोनाउन है। इसलिए इसका डिफिनीशन क्या है? वर्ड्स यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। वर्ड्स यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन मतलब ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, आई, वी, यू, इट, दे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन बड़ी इजी है ना। इसको पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान है प्रोनाउन। ओके, जैसे कि नीचे सेंटेंस दिया है, द यंग गर्ल बॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड, ओह माय। ओके, तो इसमें प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। प्रोनाउन यहाँ पे है मी, सी, ये दोनों क्या है? प्रोनाउन है। बहुत ही आसान है बच्चों प्रोनाउन फाइंड आउट करना। आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर है वर्ब का। वर्ब क्या होता है बच्चों? अब वर्ब एक्सप्रेस एक्शन, जो भी एक्शन होता है वो वर्ब होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी हम लोग एक्शन नहीं भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आंख बंद करके बेड पर सो के सोच रहा हूँ, अंदर ही अंदर, है ना, थिंक कर रहा हूँ, तो सोचना भी एक वर्ब है। बट एक्शन में नहीं आ पाता है क्योंकि वो एक्शन में दिखता नहीं है। वो एक्शन हो रहा है बट दिखता नहीं है, तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज ना। किसी भी वर्ड को जिसे आपको जानना है कि वर्ब है या क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दो और फिर देखो वहां पर ना है या नहीं। ना का मतलब ये वाली ना, अगर वहां पर ना मिल गई तो वो वर्ब होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, थिंक, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। सोना, उछलना, गाना, नाचना, खाना, सब में सब, सब में ना आ रहा है।
हंसना, रोना, बोलना, है ना, जिसमें भी आपको लास्ट में ना मिल जाएगा वो वर्ब होगा। वर्ब के लास्ट में ना होना 100% तय है। तो यहाँ से आप वर्ब को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि बॉट, बॉट का हिंदी में ट्रांसलेट होता है खरीदना। खरीदना वर्ड के इंड में ना दिखा, वर्ब हो गया। डिसअपियर्ड, है ना। चौथे नंबर पे आता है बच्चों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? An adjective modifies or describes a noun or pronoun। एडजेक्टिव का काम है नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताना, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना ही एडजेक्टिव का काम है। या किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में 3 बातें करता है। क्या क्या बातें करता है? गुड, बैड, न्यूट्रल। या किसी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में या तो अच्छी बातें करेगा, या तो बुरी बातें करेगा, या न्यूट्रल बातें करेगा। न्यूट्रल यानी कि कोई सामान्य बात। ओके। अगर एडजेक्टिव किसी के बारे में अच्छी बातें करता है तो वो क्या बातें करेगा? ब्रेव, कि वह ब्रेव है, वह स्मार्ट है, वह हैंडसम है, वह ब्यूटीफुल है ना। इस तरह से किसी के बारे में अच्छी बातें करेगा, ठीक है। वह इंटेलिजेंट है, इज नोटेड। तो अगर ये सभी बातें जो गुड के अंदर आ जाती हैं तो ये एडजेक्टिव होंगे। अब अगर वह किसी के बारे में बुरी बातें करता है, जैसे वह क्राउड है, वह क्रूअल है, वह अगली है ना, तो जो बुरी बातें करेगा उसके लिए जो शब्द बोलेगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। अच्छा चलिए अब सामान्य बातें करते हैं, न्यूट्रल। तो सामान्य बात में क्या आ जाएगा? वह लंबा है, टॉल, वह छोटा है, शॉर्ट, वह मोटा है, फैट। ओके। तो वो जो सामान्य बातें करेगा, ओके, तो 3 बातें करता है एडजेक्टिव, गुड, बैड, न्यूट्रल। पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, किसी भी सेंटेंस से पूछो व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस तरह का। फॉर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, चुनमुन इज द गुड बॉय। चुनमुन कैसा लड़का है? व्हाट काइंड ऑफ बॉय चुनमुन? गुड। तो यहाँ से गुड जो वर्ड आएगा आंसर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। मान लीजिए मैं बोलता हूँ नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल नेहा? तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में पूछो व्हाट काइंड ऑफ, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। और ये आपको बेसिकली 3 पार्ट में दिखेगा, गुड, बैड एंड न्यूट्रल। हो गया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस सेंटेंस में यॉन्ग, लॉन्ग, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। अब 5वें नंबर पे आ जाता है एडवर्ब। आ जाते हैं हम लोग एडवर्ब में। एडवर्ब का काम क्या है बच्चों? मैनर ऑफ एक्शन। किसी भी सेंटेंस में कोई काम कैसे हो रहा है वही काम है एडवर्ब का। फॉर एग्जाम्पल राहुल रन्स, राहुल दौड़ता है। राहुल कैसे दौड़ता है? राहुल रन्स स्लोली, स्लोली। राहुल कैसे दौड़ता है? स्लोली दौड़ता है। राहुल कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। राहुल कैसे दौड़ता है? रैपिडली दौड़ता है। राहुल जेंटली दौड़ता है। तो जो मैनर ऑफ एक्शन है, काम करने की जो प्रक्रिया है कैसे हो रही है, वो काम है एडवर्ब का, यही बताता है। किसी भी सेंटेंस से पूछिए हाउ या हाउ ऑफ्टन, कैसे या कितनी बार, अगर उसका वो आंसर कर देना तो वो एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, राहुल रन स्लोली। तो राहुल रन हाउ, तो आंसर आएगा स्लोली। तो स्लोली आंसर आ गया। किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन करोगे कैसे या कितनी बार, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एडवर्ब। या किसी भी सेंटेंस में मैनर ऑफ एक्शन, काम की प्रक्रिया को बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है। ओके। सेंटेंस में एडवर्ब को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, वेरी, देन, क्विकली। वेरी और क्विकली क्या है? आपका एडवर्ब है। चलिए आ जाते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठा नंबर है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन नाम में ही छिपा है पोजीशन, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन और लोकेशन बताना ही प्रीपोजिशन का काम है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर पेन जो है कहाँ है? मेज के ऊपर, है ना। द पेन इज ऑन द टेबल, तो पोजीशन बता रहा है। ओके। ऑन, इट, एट, अंडर, इन सब के हेल्प से क्या कर रहा है? पोजीशन बता रहा है। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? लोकेशन बताना या पोजीशन बताना। जैसे सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस में ये फ्रॉम क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। 7वें नंबर पे आ जाता है कंजक्शन। आ जाते हैं कंजक्शन में। कंजक्शन के नाम ही में छुपा हुआ है जंक्शन।
रेलवे जंक्शन का कार्य क्या होता है? 3-4 सब स्टेशन को जोड़ना। तो कंजक्शन का काम क्या है? जोड़ना, है ना? ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ये दो शब्दों को जोड़ सकता है या दो वाक्यों को जोड़ सकता है ना? ये दो क्लाजों को जोड़ सकता है या दो फ्रेजों को जोड़ सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइस एंड करी। तो चावल और दाल, तो चावल और दाल किसके हेल्प से जुड़ गए? एंड की हेल्प से, है ना? एंड, और, बट, वाइल, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं सेंटेंस में ज्वाइनिंग का काम करते हैं। दो सेंटेंसों को जो जोड़े उसे कहते हैं कंजक्शन। सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंसों को एंड से जोड़ रहा है, मतलब एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। 8वें नंबर पे आता है आपका इंटरजेक्शन। आ जाइए इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन का काम क्या है? इंजेक्शन लाना। इंटरजेक्शन को आप इंजेक्शन से याद रख सकते हैं। तो आप भी, आपको किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख जाए तो वहाँ पर छिपा हुआ है इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ओ, वाव, ओ माई गॉड, ओ एम जी, है ना? इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन्हें पहचानने का खास तरीका इसमें एक्सक्लामेशन मार्क दिखेगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिखेगा, ऐसा चिन्ह जिसकी हेल्प से आप इंटरजेक्शन को आसानी से पहचान सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप नाउन कैसे पहचानें, प्रोनाउन को कैसे पहचानें, वर्ब कैसे पहचानें, एडवर्ब कैसे पहचानें, एडजेक्टिव कैसे पहचानें, प्रीपोजिशन कैसे पहचानें, कंजक्शन कैसे पहचानें और इंटरजेक्शन कैसे पहचानें। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आ गई है, वीडियो समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग और वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग और वीडियो। बने रहिए लेट्स क्रिकेट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।